महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से मांग की है कि कोरोना महामारी को प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल कैलामिटी घोषित किया जाए। उन्होंने बुधवार यानी कि 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस लेटर में उन्होंने ये मांग भी की है कि जीएसटी रिटर्न की तारीख को आगे बढ़ाया जाए, साथ ही बैंकों की ओर से दिए गए लोन को 3 महीने के लिए आगे बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री ने 13 अप्रैल को राज्य को संबोधित करते हुए कहा था, भूकंप, भारी वर्षा और बाढ़ के लिए प्राकृतिक आपदा की घोषणा की जाती है। प्रभावित लोगों को व्यक्तिगत लाभ दिया जाता है। हम सभी ने स्वीकार किया है कि कोरोना महामारी एक प्राकृतिक आपदा है। हम पीएम से अनुरोध कर रहे हैं कि जिनकी आजीविका महामारी से प्रभावित हुई है, उनके लिए एसडीआरएफ के तहत व्यक्तिगत लाभ दिए जाएं, जो प्राकृतिक आपदा में लोगों को दिए जाते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे का कहना है कि कोरोना महामारी एक आपदा है, लेकिन इसे अभी प्राकृतिक आपदा घोषित नहीं किया गया है, इसलिए मौजूदा प्रणाली के अनुसार व्यक्तिगत लाभ नहीं दिया जा सकता है। महामारी को प्राकृतिक आपदा मानना राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाने वाला नीतिगत निर्णय है और केंद्र को इस पर कदम उठाना होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के इस्तेमाल की अनुमति केंद्र सरकार प्रभावित लोगों को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए दे। इसके जरिए राज्य सरकार अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड धारकों को प्रति वयस्क 100 रुपये प्रतिदिन और नाबालिगों को 60 रुपये प्रतिदिन कैश देना चाहती है। राज्य सरकार ने निवेदन किया है कि केंद्र जल्द से जल्द एसडीआरएफ फंड की पहली किस्त जारी करे। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से यह भी निवेदन किया है कि कोरोना संकट की वजह से राज्य में लगे मिनी लॉकडाउन से बनी नई परिस्थितियों के तहत छोटे कारोबारियों, उद्योगों, स्टार्टअप्स को उधार लिए हुए कर्ज की अदायगी में राहत दी जानी चाहिए। अब बताते हैं कि कोरोना को प्राकृतिक आपदा घोषित करने से क्या होगा। 90 के दशक में प्राकृतिक आपदाओं और उसके लिए जरूरी तैयारियों की चर्चा वैश्विक स्तर पर जोर पकड़ने लगी थी। लगातार दुनिया के किसी न किसी कोने में कोई ना कोई आपदा दस्तक दे रही थी। भारत भी प्राकृतिक आपदाओं से अछूता नहीं था, चाहे वो 1991 में ओडिशा का सुपर साइक्लोन हो, या 2001 में गुजरात का भूकंप हो, या 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी हो। भारत सरकार ने इन चुनौतियों को देखते हुए 26 दिसंबर 2005 को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट यानी डीएमए बनाया। इस कानून के तहत किसी भी आपदा के समय नीति, योजना और जरूरी दिशा निर्देश तैयार करने के लिए केंद्र स्तर पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राज्य स्तर पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 48(1)(a) के तहत स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड बना। प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए सरकार के पास ये प्राइमरी फंड होता है। एसडीआरएफ में 100 रुपये में 75 रुपये केंद्र और 25 रुपये राज्यों का होता है। विशेष राज्य के दर्जे में ये अनुपात 90:10 का हो जाता है। वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से साल में 2 बार किस्त जमा होती है। एसडीआरएफ के फंड का इस्तेमाल केवल पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है। राज्य सरकार प्राकृतिक आपदाओं के शिकार लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए एसडीआरएफ के तहत उपलब्ध धन का 10% तक उपयोग कर सकती है, जिसे वे राज्य के स्थानीय संदर्भ में आपदा मानते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि केंद्र कोरोना को प्राकृतिक आपदा घोषित करे, जिससे एसडीआरएफ फंड का इस्तेमाल प्रभावित लोगों को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए किया जा सके, जैसा कि वे लोगों को 100 रुपये और 60 रुपये प्रतिदिन देने की बात कह रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले साल केंद्र ने राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए एसडीआरएफ फंड से 50% तक रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी। पीएम ने कहा था कि कोरोना संबंधी स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करने के लिए राज्य आपदा राहत कोष का उपयोग 35% से बढ़ाकर 50% किया जा रहा है। हालांकि इस फंड का इस्तेमाल चुनिंदा चीजों के लिए ही किया जा सकता है, जैसे क्वारंटीन सुविधाएं, जांच प्रयोगशालाएं, ऑक्सीजन बनाने वाले संयंत्र स्थापित करने और वेंटिलेटर व पीपीई किट खरीदने के लिए। इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी की मार्च 2020 की खबर के मुताबिक केंद्र सरकार ने कोरोना से लड़ाई के लिए 60,000 करोड़ रुपए का फंड तैयार किया था। इनमें से 30,000 करोड़ रुपए पहले से स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड यानी एसडीआरएफ में जमा थे। इतनी ही रकम वित्त वर्ष 2020-21 में आपदा से राहत के लिए आवंटित कर दी गई। एसडीआरएफ का फंड लैप्स नहीं होता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि एसडीआरएफ के तहत कोरोना और राज्य में लगे मिनी लॉकडाउन की वजह से लोगों को व्यक्तिगत लाभ दिए जाएं, जो प्राकृतिक आपदा में लोगों को दिए जाते हैं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी डेविड ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।